Hello everyone, hello my beautiful soul family, welcome to Intuitive Tarot 1111. My name is नूर. कैसे हैं आप सब? जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग पर आप सबका स्वागत है. वेलकम ऑन योर रीडिंग. लेट्स सी, देखते हैं आज मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या एनर्जीज निकलती हैं. जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है. जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको आपने ले लेना है, बाकी को आपने जाने देना है. टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट. जो चीज़ आपसे मैच नहीं होती है उसको जाने दे, वो आपके लिए नहीं है. पर्सनल सेशंस बुक करवाने हैं तो इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कीजिए. उसके अलावा कोई और मेरा व्हाट्सएप नंबर वगैरह नहीं है. अगर कोई आपको ऐसा कोई नंबर देता है या मेरा नाम लेकर आपको रीडिंग देता है तो वो फेक है, वो मैं नहीं हूँ. ठीक है, आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा और वहीं पर ही मैं पर्सनल सेशंस बुक करवाती हूँ, डिटेल्स देती हूँ. ठीक है, नाउ लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या एनर्जीज आ रही हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए फॉर ऑल साइंस. लेट्स सी. डीप, ओह, अवेयरनेस, इम्पोर्टेंस एंड वैल्यू. लुक एट दिस. कार्ड्स निकाल लूँगी पहले, देन उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर ये एनर्जीज क्यों आई हैं. ठीक है, ब्रोकन. हाँ, जब ओके लेट्स सी. मैं ये कहना चाह रही थी, जब इंसान का दिल टूटता है या जब इंसान को अवेयरनेस तभी आती है, आई थिंक, है ना. जब इंसान के ब्रोकन हार्ट होता है ना, तब इंसान समझ आता है इंसान को कि जी मेरी वैल्यू क्या है, या जो भी आप कह लो. ठीक है, अबंडेंट, इल्यूसिव. ओके, एक कार्ड और लूँगी, फिर हम बॉटम एनर्जी भी पिक करेंगे और फिर हम टैरो से भी चेक करेंगे कि ये कार्ड्स यहाँ पर क्यों आए हैं. डिस्टेंस, आप किसी से ना डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो. ठीक है, या कोई आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कोई न्यू पर्सन है ये. और ये पर्सन ना जितना आपसे दूर भाग रहा है, जितना डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, उतना ही ये अपने आप को मतलब उतना ही ये पर्सन दुखी हो रहा है, उतना ही ये पर्सन को समझ. दिक्कत पता है क्या है, मे बी यहाँ पर कोई, देखो बाउंड्रीज आया है, बॉटम में है बाउंड्रीज. मे बी आप दोनों का कोई एज का डिफरेंस हो, आप दोनों का कोई और सर्कमस्टांसेस हो जिसकी वजह से आप एक हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करके रखते हो आप दोनों में. तो कहीं ना इस पर्सन को वो चीज़ फील होती है कि आप जब बाउंड्रीज क्रिएट कर लेते हो तो फिर ही ये पर्सन क्या करते हैं, इन्होंने अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखना शुरू कर दिया, थोड़ा सा स्पेस में रखना शुरू कर दिया है. इस पर्सन को शायद रिजेक्शन का डर है आपसे. देखो, इस पर्सन को लग रहा है शायद आप इनको छोड़ दोगे, या आप इनसे इनके कोई डाउट्स, फेयर्स हो सकते हैं, कोई आई डोंट नो ये क्यों इतना ज़्यादा सोच रहे हैं. लेट्स सी, या तो आपने किसी से अपने आप को डिस्टेंस पर कर दिया है, बाउंड्रीज, हेल्दी बाउंड्रीज सेट कर ली हैं. दो कि आप बहुत ज़्यादा अंदर से खुद को लेफ्ट आउट फील कर रहे हो, बहुत ब्रोकन फील कर रहे हो, लेकिन फिर भी डीप डाउन जब आप अपने बारे में सोचते हो तो आपको ये अवेयरनेस आ रही है कि मेरी अपनी इंपॉर्टेंस और वैल्यू क्या है. ठीक है, या तो आपने वो बाउंड्रीज और डिस्टेंस इसीलिए क्रिएट कर ली हैं ताकि, क्योंकि आप देखना चाहते हो कि सामने वाला जो बंदा है उसको मुझे लेकर मैं उसकी लाइफ में मैं कहाँ खड़ा हो रहा हूँ, या कहाँ मेरा हिस्सा है, या कहाँ मैं खड़ी हूँ उसकी लाइफ में. ठीक है, मुझे जानना है. ठीक है, कि मेरी क्या वैल्यू है. तो इसीलिए शायद आपने थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है, कुछ हेल्दी बाउंड्रीज सेट कर ली हैं कि आपको जो चीज़ चाहिए, मुझे मे बी ये कोई न्यू पर्सन हो, ज़रूरी नहीं है कि कोई पास्ट का, क्योंकि मुझे यहाँ पर पास्ट की एनर्जीज दिखी नहीं है, ना ही मुझे एनर्जीज आ रही हैं, ना ही मुझे ऐसा कुछ पिक हो रहा है. ये जो भी पर्सन है, कोई भी पर्सन है, ये चाहे पास्ट का हो, चाहे ऐसा इंसान हो जिससे आप बात कर रहे हो, कोई न्यू इंसान है, ना कोई न्यू पर्सन है, आपने ना उस इंसान से थोड़ा हेल्दी बाउंड्रीज सेट कर ली हैं, क्योंकि आपको लग रहा था कि यार कहीं ये चीट तो नहीं कर रहे, या फिर मेरे साथ फ्लर्टिंग करने की तो कोशिश नहीं कर रहे हैं, या फिर सच में इसका कोई मेरे साथ कोई ऐसा सीरियसली कुछ है, लॉन्ग टर्म का कुछ इरादा, या बस फिर क्या होता है कि ऐसी चीज़ों में ना आपका अपना ही दिल दुखता है.
तो आप ये सारी चीज़ें शायद देखना चाह रहे हो, जानना चाह रहे हो, इसीलिए आपने कुछ बाउंड्रीज सेट कर दी हैं, या आपकी तरफ से मुझे ज़्यादा दिख रही हैं बाउंड्रीज। और अगर आपने ऐसा किया है तो वो चीज़ इस पर्सन को बहुत दुखी कर रही है, बहुत ज़्यादा ब्रोकन है ये पर्सन, अबेंडेंट फील कर रहे हैं, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील कर रहे हैं। मे बी इस पर्सन को लग रहा है कि आपने क्यों ये डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है, क्यों आप इस तरह से बाउंड्री सेट करके बैठे हुए हो, ठीक है। और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनके माइंड में चल रही हैं, और एक जाल बन चुका है, जैसे एक ऐसा जाल जो इस पर्सन को लग रहा है कि मतलब एक जाला सा बन गया इनके माइंड में। इनको समझ नहीं आ रहा कि मैं कहीं ट्रैप तो नहीं हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे इस चीज़ से बाहर निकलूं, या आपकी एनर्जी से कैसे बाहर निकलूं, वो उस पर्सन को समझ नहीं आ रहा। अच्छा, एक चीज़ मुझे यहाँ पर ये भी फील हो रही है कि जो भी ये पर्सन है ना, मे बी जब आप इनको अवेलेबल रहते हो तो ये थोड़ा सा नहीं होता, कुछ लोग थोड़ा ड्रामा शुरू कर देते हैं, चाहे वो न्यू ही क्यों ना हो, ठीक है। तो आप जब अवेलेबल रहते हो, बात करते हो, तो ये आपको मिक्स सिग्नल्स देते हैं, तो फिर आप सोचते हो कि नहीं यार, अब हेल्दी बाउंड्रीज बना दो, डिस्टेंस क्रिएट कर लो, क्योंकि ऐसा ना हो ज़्यादा डीप डाउन हम किसी के साथ कनेक्ट हो जाएं और फिर बाद में हमें वो चीज़ एक झटका दे कि जी ये क्या हो गया, या फिर मुझे उस चीज़ से बाहर निकलने में दिक्कत हो। तो कहीं ना कहीं इसीलिए भी आपने थोड़ा कुछ इस पर्सन से डिस्टेंस क्रिएट कर दिया है, ठीक है। स्पेस आपने इस पर्सन को दे दिया है कि तुम सोचो तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है, एक्चुअली तुमको चाहिए क्या, ठीक है। तो अब ऐसा फील हो रहा है जैसे डीप डाउन ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा जैसे सोच रहे हैं, जैसे कि लिटरली दे सी हु यू आर। और इस पर्सन को लग रहा है जैसे कि दे विल नेवर एवर फॉरगेट यू। आपका जो सोल है ना, उस चीज़ को शायद ये पर्सन कभी भी भूल नहीं पाएंगे। अब ये पर्सन थोड़ा घबरा रहे हैं, अकेला फील कर रहे हैं, घबरा रहे हैं। अब आपकी सोल जो सोल है ना, वो बहुत प्योर सोल है, और आपने बाउंड्रीज लगा के ये चीज़ उसको जाहिर भी कर दी है। आपने वो चीज़ उसको, इस पर्सन को समझा भी दी है कि अगर तुम चाहोगे, या अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो, या तुम्हें लगता है कि तुम इस कनेक्शन को कहीं लॉन्ग टर्म में नहीं देखते हो, या तुम्हें अनकंफर्टेबल फील होता है, तो इट्स ओके। मैं बाउंड्रीज लगा के डिस्टेंस क्रिएट करने में देर नहीं लगाती, या देर नहीं लगाता। कोई आए कोई जाए, मुझे इस चीज़ से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज मैं ऑलरेडी ब्रोकन हूँ, और मैंने ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में झेल ली हैं। तो अभी किसी के आने से, जाने से, किसी के रुकने से, चले जाने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, तुम्हें ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। तुम उस चीज़ को डीपली सोचो कि एक्चुअली में तुमको चाहिए क्या, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं ये पर्सन अपना दिमाग की बत्ती जला रहा है, कहीं ना कहीं ये पर्सन सोचने पे मजबूर हो गया है, बिकॉज दे विल नेवर एवर फॉरगेट योर सोल अगेन, ठीक है। ये भी यहाँ पर मुझे चीज़ दिख रही है। नाउ लेट्स सी, इसको थोड़ा सा और हम क्लैरिफाई कर लेते हैं विथ टैरो। और सबसे पहला कार्ड यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का गिरा है, और एक कार्ड यहाँ पर नीचे भी गिर गया है, तो थोड़ा सा देखो कौन सा है ये वाला। ओ वाओ, 6 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स, इट्स अ सोलमेट कनेक्शन, ठीक है। 6 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स। देखो, जो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी होती है ना, ये वाली, ये एक ऐसे इंसान की एनर्जी है जो कि आपका सोलमेट तो है, लेकिन इसके साथ आपका बहुत पुराना वास्ता है, 2 साल, 1 साल, 3 साल, 4 साल, या उससे भी कहीं ज़्यादा, ठीक है। और अक्सर ही ये इन एंड आउट होता रहता है। तो अब फाइनली, जब वही अब वाली बात है ना, सह सह के फाइनली आपने एक सेट कर ली बाउंड्री के जी अब ख़त्म, अब इससे ज़्यादा मुझसे बर्दाश्त से बाहर है, ठीक है ना। तो एक तो ऐसा इंसान हो सकता है। सोलमेट का कनेक्शन है आपका, 2 ऑफ कप सोल कनेक्शन को दिखाता है, और म्यूचुअल फीलिंग्स को दिखाता है, यानी कि फीलिंग्स दोनों ही तरफ हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरफ फीलिंग थी, दोनों तरफ फीलिंग थी। और मुझे यहाँ पर एक चीज़ और भी दिख रही है, अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो इस पर्सन को आपके साथ ये कनेक्शन फील होता है, पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन, या इस पर्सन को लगता है कि ये आपके साथ बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। वही अवेयरनेस इस पर्सन को अब आ रही है। अब पहले अगर नहीं थी, या उसको समझ में नहीं आ रहा था, बट अब उस पर्सन को वो चीज़ समझ में आ रही है कि यार दिक्कत शायद मेरे अंदर थी, उसके अंदर नहीं थी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है बॉटम में, यहाँ पर देखो मैसेज आया, न्यू मैसेज, पर ये इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। तो ऐसा फील हो रहा है जैसे कि इस पर्सन ने अगर आपको मैसेज किया भी है, आप इंटरेस्टेड नहीं हो। इस पर्सन को लग रहा है आप इनके मैसेज में, कॉल्स में अभी
इंटरेस्टेड नहीं हो, आप इनको रिजेक्ट कर रहे हो, या फिर इस पर्सन को लगता है कि अगर मैं मैसेज भेजता हूँ या भेजती हूँ तो आप रिजेक्ट कर दोगे, आप कॉल अटेंड नहीं करोगे, मैसेज नहीं देखोगे, तो इनको रिजेक्टेड फील होगा। इसीलिए इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इस वक्त ब्रोकन फील हो रहा है कि यार एक अच्छा खासा बंदा या बंदी मिला था और मैंने उसे खो दिया है। ठीक है, तो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी रिटर्न एनर्जी भी होती है कि अगर कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आपका इन एंड आउट लगा रहता है तो ये पर्सन जो है आप इसकी एनर्जीज मिस कर सकते हो, मतलब आप फील कर सकते हो। अगर ये आपको मिस कर रहे हैं, ब्रोकन है या जो भी, आप इनकी एनर्जीज को अच्छे से फील कर सकते। आप रिसेंटली आपको ऐसा फील होता होगा रात को ठीक से, या डेथ ट्रांसफॉर्मेशन रीबर्थ, इस पर्सन की एनर्जीज आप लिटरली फील करते हो। यस, और ये सारे कार्ड उल्टे हैं। लिटरली आपको फील होती है इस पर्सन की एनर्जीज। इस वक्त इस पर्सन को लग रहा है कि सब खत्म हो चुका है, डेथ, सब अब कुछ नहीं हो सकता, अब आप वापस नहीं आ सकते हो। ठीक है, इसीलिए भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा ब्रोकन फील कर रहे हैं। बहुत अजीब सी एनर्जीज आ रही हैं आज, बहुत ज़्यादा यार। 6 ऑफ वैंड्स, मतलब मे बी आप कोई ऐसे इंसान हो, यहाँ पर देखो लाइव है, यहाँ पर भी वो जैसे बहुत सारे लोग आपको एडमायर करते हैं, पसंद करते हैं। इस पर्सन को लगता है कि आपके पास तो बहुत ऑप्शंस हैं, आपको तो बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, बट ये अकेले हो गए हैं, आपके बगैर अधूरा सा फील कर रहे हैं, अकेलापन। मतलब देखो यहाँ पर भी 5 ऑफ पेंटिकल, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। मे बी पैसे रुपए की भी दिक्कत चल रही है इस पर्सन की लाइफ में। पता नहीं क्यों आज की एनर्जीज में बहुत सैड एनर्जी आई है, शुरू में ही ब्रोकन, सैड, अकेलापन, डिस्टेंस, आई डोंट नो। हालांकि यहाँ पर दोनों सोल कनेक्शंस में हो, मुझे नहीं पता मैं किसकी एनर्जीज पिक कर रही हूँ, लेकिन ये वो इंसान है जिसके साथ या तो सब कुछ खत्म हो चुका है, आपको ऐसा लगता है कि सब खत्म हो चुका है, उस पर्सन को लगता है सब खत्म हो चुका है, लेकिन यहाँ पे कुछ खत्म नहीं हुआ है। 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी विक्ट्री को दिखाती है, सक्सेस को दिखाती है। तो ऐसा फील हो रहा है जैसे कि अगर अभी सब खत्म है तो ये चीज़ें दोबारा से स्टार्ट होने के चांसेस हैं। ठीक है, बिकॉज फीलिंग्स म्यूचुअल हैं। 6 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स, ये आपकी वो एनर्जीज, आपका ऑरा बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, वापस आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। ठीक है, और अगर ये कोई न्यू पर्सन है तब भी अगर आपने कोई बाउंड्रीज सेट कर ली, चाहते हैं, देखो 5 ऑफ कप्स कि आप ये बाउंड्रीज ख़त्म करो। ये बहुत इल्यूजन्स में रह रहे हैं, इनको लग रहा है कि यार कोई जाल है बुना हुआ, समझ में नहीं आ रहा। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है जैसे कि बहुत ज़्यादा, मे बी ये पर्सन ड्रिंकिंग, देख रहे हो, ड्रिंकिंग कर रहे हैं, आई डोंट नो, बट कुछ ऐसा भी सीन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। ये पर्सन आपके बगैर मुझे सही नहीं दिख रहे, खुश नहीं दिख रहे हैं, अकेलापन फील हो रहा है इनको। अगर इनको कोई कहीं से ऑफर्स आ भी रही हैं तो ये उन ऑफर्स में इंटरेस्टेड नहीं है। इनको लगता है कि जैसे सब कुछ, मतलब सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। या मैजिशियन लुक, आपने डिस्टेंस क्रिएट किया है लेकिन ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है, ये आप लूप देखते हो ये मैजिशियन में, मैजिशियन मरकरी का होता है कार्ड। ठीक है, मरकरी रेट्रोग्रेड को रिप्रेजेंट करता है, तो वो मरकरी जो है वो कम्युनिकेशन को दिखाता है। तो ये पर्सन जो है वो आपसे खुलकर कोई बात करना चाह रहे हैं, बट मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है ये लूप, इस पर्सन को लग रहा है कि ये एक लूप में बंधे हुए हैं और ये इसी तरह साइकिल चलता जा रहा है। ये लूप है कि टूट ही नहीं रहा, तो इस लूप को तोड़ना पड़ेगा, और वो तभी होगा जब आपसे वो ये डिस्टेंस ख़त्म आप करोगे और आपसे खुलकर क्लियरली बात करनी पड़ेगी, क्लियरली आपसे बात करनी पड़ेगी। आपको बताना पड़ेगा दैट सन कि मेरी जो खुशी है, मेरा जो वो तुम्हारे साथ है। शायद आप दोनों के बीच इतनी खुलकर बातें हुई ही नहीं है अभी, आप उनके इंतज़ार में, वो आपके इंतज़ार में, दोनों कंफ्यूज कैसे बात की जाए। दोनों ने अपने पास्ट भी एक दूसरे के साथ शेयर किया कि जी मेरा पास्ट ये था, उन्होंने आपके साथ शेयर किया, आपने इनके साथ शेयर किया कि मेरा पास्ट ये था, उन्होंने बताया हाँ जी मेरे साथ भी ये सारी चीज़ें हुई हैं, मेरा पास्ट ये था। और जिस दिन आप दोनों को एक दूसरे का पास्ट पता चला, उस दिन के बाद आप दोनों ही थोड़ा डिस्टेंस पर आ गए। आपने थोड़ा सा, जैसे होता है ना, बहुत ही ऐसा फील होने लगा कि थोड़ा सा कनेक्शन में आप जनाब आने लग गया कि हाँ जी ठीक है, सिर्फ
अपना हिसाब किताब से ही बात करते रहे और फिर एक दिन आया कि आपने ही बाउंड्रीज क्रिएट कर ली, आप ही चुप हो गए, दूर हो गए, तो अब इस पर्सन को वो कमी, अब इस पर्सन को समझ आ रहा है, डीप डाउन सोच रहे हैं नहीं यार, इस पर्सन का एक अलग ही जो है ना वो ऑरा है मेरी लाइफ में और मुझे ये चाहिए अपनी लाइफ में। और इस पर्सन को, जैसे मैंने पहले ही कहा ना कि जैसे इस पर्सन को लग रहा है मैं कभी भी ये जो तुम्हारी जो सोल है उसको मैं कभी फॉरगेट भूल नहीं पाऊंगा, ऐसी सोल, वो कनेक्ट हो चुके हैं पर्सन आपके साथ ये, और यही चीज़ आपको ये बताना चाहते हैं विद दिस सन कार्ड एनर्जी। लियो हो सकते हैं ये पर्सन, बाय द वे जेमिनाई, लियो, क्योंकि मेजर अरकाना हमारे पास ये हैं 2, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं क्योंकि डेथ की एनर्जी भी आई है यहाँ पर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हैं ये पर्सन क्योंकि हमारे पास कप्स भी हैं यहाँ पे, ठीक है। सो आउटकम क्या है इसका? जब से आप इस पर्सन से डिस्टेंस पे गए हो, बात नहीं कर रहे हो या चुप हो गए हो या कम बात करते हो या आपने इनको रिजेक्ट किया है या जो भी आप दोनों के बीच कुछ भी हुआ है या इन्होंने आपको रिजेक्ट किया है, सच बताऊं तब से लेकर अब तक ये पर्सन बहुत ज़्यादा ब्रोकन फील कर रहे हैं, बेचैन हैं, समझ से बाहर है कि ये क्या जाल है जिसमें मैं फंस चुका हूँ या मैंने अपने आप को फंसा दिया है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं चीज़ों को कैसे सॉर्ट आउट करूँ, मुझे उससे बात करनी है, बातों को क्लियर करना है, तभी जाके मेरे मन को सुकून और शांति, ठंडक पहुँचेगी कि हाँ जी मैंने अपनी तरफ से सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें उनके माइंड में चल रही हैं। या लुक एट द 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, जजमेंट की एनर्जी है। तो ये पर्सन जो है ना अब फाइनली अपने ये जो अगर बंधे हुए थे कहीं ना कहीं, इन्होंने फाइनली अपने आप को उस चीज़ से खोल दिया, बाहर मतलब निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्लियरली, क्योंकि ये पर्सन ने बहुत कोशिश की आपको अपने माइंड से निकालने की लेकिन वो उस चीज़ में नाकाम रहे। और फिर ये देखो एम्प्रेस की एनर्जी और 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, आप इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट हो, आपके बगैर ये ब्रोकन हैं, खाली हैं, कुछ भी नहीं है, ये चीज़ इस पर्सन को समझ आ चुकी है। वेल डन। अगर आपने ये बाउंड्री सेट की है, डिस्टेंस क्रिएट किया है तो वेल डन, आपने बहुत अच्छा, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, वो पावर है, क्योंकि आप, मुझे लग रहा है कि बहुत स्पिरिचुअल हो आप, इस चीज़ को अच्छे से स्ट्रांगली इस चीज़ को आपने कवर किया, मतलब बहुत अच्छे से आपने इस सिचुएशन को हैंडल किया है। और वही चीज़ इस पर्सन को ये रियलाइज़ करवा चुकी है कि जी मेरी खुशी इस बंदे में ही है। अब उसको ये समझ आ गया कि एक्चुअली में मुझे चाहिए क्या था, मैं क्यों कंफ्यूज था उसके साथ जब था। अगर ये कोई न्यू पर्सन है तब भी अब उसको समझ आ गया, रियलाइज़ हो गया आप दोनों के कनेक्शन का वो जो डीपर पार्ट, जो कितना डीप है हम दोनों का कनेक्शन। या लुक एट दिस ट्रांसफॉर्मेशन, नाउ दे सी हु यू आर। अब उनको समझ आ रहा है कि आप क्या हो, समझ रहे हैं। लेट्स सी, कुछ एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए। और मैं इनिशियल्स भी चेक करूं? नहीं, इनिशियल्स नहीं, आज हम ना मैसेजेस देखेंगे इनके। पहले यहाँ से थोड़ी सी आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं, उसके बाद हम मैसेजेस देखेंगे। लेट्स सी, देखते हैं कुछ और आपके लिए आता है यहाँ पे। विल पावर, मैंने कहा ना, वेल डन, वेल डन, ज़बरदस्त, आपने बहुत अच्छे से हैंडल करा है इस सिचुएशन को, बहुत अच्छे से। कि अगर आप न्यू किसी से मिले, आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बातें अपनी पुरानी शेयर की, फिर उस पर्सन ने आपको लेकर थोड़ा थोड़ा इनसिक्योर फील किया, कभी आ रहे हैं कभी दूर, तो आपने कहा नहीं बाबा, ये दोबारा मुझे वो लूप जो पहले चल रहा था वो मुझे नहीं चाहिए, अच्छा है, बेहतर है। अगर तुम्हें मैं समझ नहीं आ रहा हूँ, अगर तुम्हें मैं समझ नहीं आ रही हूँ तो तुम दूर चले जाओ, ठीक है। आपने एक बाउंड्री सेट कर ली और उस चीज़ ने कमाल दिखा दिया, आपने अपना विल पावर यूज़ किया, उसको दिखाया है कि मैं इतनी मतलब सस्ती नहीं हूँ, या मैं सस्ता नहीं हूँ, या मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ, क्योंकि मैंने जितने धक्के खाए हैं ना, अब कोई आए जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो चीज़ आपने इस पर्सन को रियलाइज़ करवा दी है। फिर चाहे ये कोई न्यू पर्सन है या चाहे कोई ऐसा पर्सन हो जिससे आप ऑलरेडी बात करा करते थे या आप दोनों यूज टू थे बात करने के, एक चीज़ तो आपने इस पर्सन के माइंड में क्लियर कर दी है। वेरी गुड। स्पिरिट गाइड, आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट आपको गाइड कर रहे हैं इस सारी सिचुएशन में, आपके साथ हैं। एंजल नंबर्स बहुत ज़्यादा देख रहे हो, इसका मतलब बार बार आपको साइंस दिए जा रहे हैं कि आप सही पाथ पर हो। अपनी विल पावर को पहचानो, बिल्कुल कंपैशन, वाओ,
इट्स अमेजिंग यार। ये सारी एनर्जीज जो है ना वो आपकी हैं यहाँ पर, सारी की सारी ये एनर्जीज जो तीनों यहाँ पर आई हैं ना आपकी हैं। इस पर आपके अंदर वो पावर है, आपने वो करके दिखा दिया है कि मैं आपको क्या ही बोलूँ, ठीक है। फ्रीडम, आपने खुद को फ्रीडम दे दिया है। मैंने जैसे कहा ना, अब कोई आए या जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने अपने आप को फ्री कर दिया इन सारी चीज़ों से। हीलिंग, बिकॉज आप अपनी हीलिंग प्रोसेस पे हो, आप अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को पूरा करना चाहते हो, उनको फॉलो कर रहे हो। तो ऐसे में अगर कोई आता है, भैया आ जाओ, कोई मसला नहीं। नहीं आता, नहीं जा रहना चाह रहे हो या कंफ्यूज हो मुझे लेके, तो ये रास्ता पड़ा है, जा सकते हो। रोने धोने का ड्रामा नको, ठीक है। चलो अभी देखते हैं कोई मैसेज वैसेज देना चाहते हैं ये, लेट्स सी। यू आर इग्नोरिंग मी। इनको लग रहा है आप इनको इग्नोर कर रहे हो। आई फील द कनेक्शन टू, अब फील हो रहा है ना, हाँ अब कनेक्शन फील हो रहा है। आई नीड टू हेल्प, आई नीड मी टू हेल्प मी, यस डेफिनेटली इस पर्सन को अपनी ही ज़रूरत है। जाहिर सी बात है, जब तक वो समझेंगे नहीं इस चीज़ को, कैसे वो चीज़ का हल निकलेगा। योर आइज़ आर सो ब्यूटीफुल, तो मे बी इस पर्सन को आपकी आइज़, मे बी क्या डेफिनेटली इस पर्सन को आपकी आइज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है और क्लैरिटी की एनर्जी है, तो ये पर्सन आपको क्लैरिटी या देना चाहते हैं या आपसे लेना चाहते हैं, जो मैंने पहले ही बोला था, क्योंकि सन की एनर्जी भी आई है, क्योंकि वो क्लैरिटी उस पर्सन को मिल भी चुकी है या मिल रही है कि यार मेरी खुशी किसके साथ है या मेरी इसके साथ खुशी है, मैं इस पर्सन की सोल को कभी भूल नहीं पाऊंगा या फॉरगेट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। डोंट हेट मी प्लीज़। तो इनको लग रहा है कि कहीं आप इनसे नफरत तो नहीं करने लगे हो, आप इनसे दूरी इख्तियार करें। भाई नफरत क्यों ही कोई करेगा, नफरत नहीं कर रहे हैं, लेकिन बस आई एम टायर्ड ऑफ रनिंग। तो ये भाग भाग के थक चुके हैं, अब ये एक जगह स्टिल खड़े होना चाहते हैं, बताना चाहते हैं आपको क्लैरिटी, बेसिकली आपको ये देना चाहते हैं, ठीक है। इनको लगता है कि आप शायद इनसे पता नहीं नफरत करने लगे हो, अब आप इनको, अब आपने डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है, अब आप बात नहीं करते हो, तो पता नहीं आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप इनको रिजेक्ट कर चुके हो, या बहुत सारे फेयर्स इस पर्सन के माइंड में चल रहे हैं। तो इसीलिए ये यहाँ पर हमें ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं। ओ माई गॉड, आई एम कमिंग सून। तो बहुत जल्दी अगर बात नहीं कर रहे हैं तो विद द 6 ऑफ कप्स ये पर्सन आएंगे और आपसे बात करेंगे, ठीक है। और इस बार ये क्लैरिटी के साथ आएंगे। आई लाइक यू सो मच, इट स्केयर्स मी, आई डोंट नो व्हाट टू डू। और अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो ये देखो इतना ज़्यादा आपको पसंद करने लगे कि वो चीज़ उसको बहुत ज़्यादा स्केयर, मतलब डरा रही है कि ये क्या, मैं खुद से ज़्यादा उसको पसंद करने लग गया था। आई ड्रीम अबाउट अ फ्यूचर विथ यू, तो ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर जो है वो देखते हैं, बट शायद आप दोनों के बीच कोई ऑब्स्टिकल्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये पर्सन पीछे हट रहे थे, लेकिन अब लग रहा है आई मिस योर लव योर केयर, तो अब लग रहा है ये पीछे हटेंगे नहीं, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।